Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with another sociology theorist that is George Wilhelm Friedrich Hegel. हमें पता है कि हेगल की जो सर्विसेज है दैट इज़ इन आइडियलिज्म. ही इज़ वेरी मच प्रोपोनेंट ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी एंड लॉजिक. इन्होंने जो है स्पिरिचुअल माइंड और लॉजिक के बारे में बात की थी कि जो एक कंसेप्ट है दैट इज़ डायलेक्टिक आइडियलिज्म. इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ह्यूमन आइडियाज़ आर द थिंग्स विच शेप मटीरियल. कि जो है अनलाइक कार्ल मार्क्स, जो ह्यूमन आइडियाज़ है वो दिमाग में पहले इंसान के कोई आइडिया आता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना मटेरियल शेप करता है. लेकिन कार्ल मार्क्स ये नहीं कहते थे. कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो दुनिया का मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है, वो इंसान के आइडियाज़ को शेप करते हैं. उसके बाद इन्होंने कहा कि इंसान का जो भी कोई आइडिया होता है उसका हमेशा कोई एंटी आइडिया पाया जाता है. इंसान के दिमाग में कोई इंसान के दिमाग में थीसिस आती है, उसकी एंटी थीसिस ज़रूर होती है. और फिर जब वो दोनों अमलगमेट आपस में करते हैं, दोनों आपस में इंटरमिंगल करते हैं, बोथ द थीसिस एंड द एंटी थीसिस, तो उससे क्या होता है, एक ट्रूथ वजूद में आता है. और वो जो ट्रूथ होता है दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट एब्सोल्यूट. उसको भी कोई कोई एंटी थीसिस आके कंट्राडिक्ट कर सकता है. और फिर जब वो एंटी थीसिस कंट्राडिक्ट करता है, फिर एक नया जो है ट्रूथ वो वजूद में आता है. तो इस तरह से क्या है, ये साइकिल कंटिन्यू करती है. उसके बाद हम जो हमने ये बात की है, ये जो हेगल का आइडिया था, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई. उसके बाद जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एक थीसिस था, उसका एंटी थीसिस क्या हुआ? टेररिज्म आ गया. टेरर रीन हुई. उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन और टेररिज्म जब आपस में अमेलगमेट हुए तो क्या उसके रिजल्ट में कंसिक्वेंस क्या हुआ कि फ्रांस में जो है डेमोक्रेसी आ गई. इसी तरह से हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं बात कि अगर हमारे पास जो है कोल्ड टेम्परेचर का कोई कंसेप्ट ना हो तो हमें हॉट टेम्परेचर किस तरह से फील होगा. ऑब्वियसली अगर कोल्ड टेम्परेचर का कंसेप्ट है तो इसी की वजह से हमें पता है कि हॉट टेम्परेचर भी कुछ होता है. उसके बाद इन्होंने ये जो है एक और तरह से भी इसको डिफ़ाइन किया है. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हमारे दिमाग में कोई थिंग आती है, जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं दैट इज़ नॉट अ थिंग. वो क्या है? नथिंग होती है. जब वो हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो दैट बिकम अ थिंग. और उसके बाद वो हमारे दिमाग में एक और नथिंग होता है. उसकी वजह से क्या है, अभी हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया होता लेकिन वो उसको कंट्राडिक्ट कर रहा होता है. तो जब हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो ये नथिंग और ये थिंग जो है दो, ऑब्वियसली जब एग्जीक्यूट कर दिया तो ये भी थिंग बन गई. तो ये आपस में जब ये इंटरमिंगल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई एक समथिंग जो है वो बन जाता है. जैसे मैंने आपको बताया, जो ये समथिंग है ये एक पर्टिकुलर ट्रूथ होगा. अब ये पर्टिकुलर ट्रूथ भी ऑब्जेक्शनेबल होगा. अब ये पर्टिकुलर ट्रूथ जब ऑब्जेक्शनेबल है तो इसके अगेंस्ट भी कोई नथिंग दिमाग में आ सकता है. जब वो नथिंग इसको कंट्राडिक्ट करेगा तो एक नया ट्रूथ जो है वो इवॉल्व होकर आएगा. तो इस तरह से ये सर्कल जो है कंटिन्यू रहता है. और हेगल की ये जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म की कंसेप्ट है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन. तो होपफुली मैंने आपको इसका कुछ बेसिक आइडिया दे दिया होगा एंड यू आर एबल टू राइट इट इन द पेपर. अगर आपको डायलेक्टिक आइडियलिज्म के बारे में बस यही सब कुछ था, बस इसका एक बेसिक कंसेप्ट ही था. सो अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. फ़ी अमानिल्लाहि. अस्सलामु अलैकुम.